बुद्धि और बल। एक किसान प्रतिदिन अपने भैंसे के साथ खेत में हल जोतता था। खेत की मिट्टी काफी मुलायम थी, इसलिए भैंसे की टांगे मिट्टी में धंस जाती थी। इससे किसान को हल जोतने में बहुत कठिनाई अनुभव होती और वह गुस्से में भैंसे को दिन रात कोसता रहता। वह उसे नीचा दिखाने के लिए कहता, तूने बाघ को देखा है? वह कितना मजबूत और फुर्तीला होता है। तू भी उसकी तरह क्यों नहीं बन जाता है? बार बार बाघ की तारीफ सुनकर भैंसा परेशान हो गया, क्योंकि उसे चाबुक के मार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था। एक दिन तंग आकर भैंसे ने किसान से कहा, कल मुझे बाघ के पास ले चलना, फिर देखना कि हम दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। अगले दिन किसान प्रातःकाल भैंसे को बाघ की गुफा के पास ले गया। जैसे ही बाघ को भैंस की गंध आई, वह गुफा से बाहर आया और भैंसे की तरफ लपका, पर भैंसा अपने पैने सींग हिलाते हुए बोला, आज मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ। 3 दिन तक तुम अपने दांत तेज करो और मैं अपने सींग तेज करता हूँ, तब हम दोनों का युद्ध होगा। ठीक है। बाघ राजी हो गया और गरजता हुआ अपनी गुफा के अंदर लौट गया। वह 3 दिनों तक अपने दांत तेज करता रहा। अंत में उसके दांत उस तरह से भी ज्यादा तेज हो गए। भैंसे को अपने सींग तेज करने में केवल 1 दिन लग गया। बाकी 2 दिन वह अपने शरीर पर घास की परतें लपेटता रहा। जब घास की परतों का कवच काफी मोटा हो गया, तो उसने कीचड़ में लेटकर अपने बदन पर चिपकी घास की तहों पर कीचड़ की परत चढ़ा ली। इस तरह उसका सारा बदन काले रंग के चिकने कीचड़ की परत से ढक गया। घास का एक भी तिनका बाहर से नजर नहीं आ रहा था। युद्ध के दिन भैंसा और बाघ दोनों ही निश्चित स्थान पर पहुंच गए। बाघ ने देखा भैंसा पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ है। उसने भैंसे से पूछा, तुमने पूरे बदन पर कीचड़ क्यों लगा रखा है? भैंसे ने उत्तर दिया, मुझसे यह सड़ी गर्मी सहन नहीं होती, अतः मैं दिन में कई बार कीचड़ से नहाता हूँ। बाघ ने भैंसे को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे इसमें कोई चाल नजर नहीं आई। भैंसे ने कहा, पहले मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और तुम 3 बार मुझ पर अपने दांतों से प्रहार करोगे। फिर तुम जमीन पर लेट जाओगे और मैं 3 बार अपने सींगों से तुम पर वार करूँगा। बाघ ने भैंसे की बात मान ली। वह भैंसे पर टूट पड़ा। उसने भरपूर शक्ति से प्रहार किया और अपने तीखे दांत भैंसे के बदन पर गड़ा दिए। उसने सोचा कि भैंसा अवश्य बुरी तरह घायल हो चुका होगा, लेकिन भैंसे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। बाघ के दांत घास की तहों से आगे न पहुंच पाए। भैंसे को मामूली सी खरोच भी नहीं आई। जब बाघ की बारी समाप्त हो गई, तो भैंसा बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। सिर झुकाकर उसने बाघ पर सींगों से प्रहार किया। पहले प्रहार से उसने बाघ का पेट फाड़ दिया, दूसरे प्रहार से उसकी कमर तोड़ दी और अंतिम प्रहार से उसके पेट की अतड़ियां बाहर निकाल दी। बाघ खून से लथपथ हो गया और उसने दम तोड़ दिया। किसान इस सारे दृश्य को देख रहा था। उसने भैंसे की बुद्धि और साहस की बहुत प्रशंसा की। उस दिन से किसान अपने भैंसे को प्यार करने लगा और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा।